जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आमर एमटीसी पेपर जैक रही आमर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जैक आम एनईपी 2020 अनुसार लागू होता। तो जो पिलाने एमटीसी सब्जेक्ट रे निजर पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रखिंट तो से पिलाने आज क्लास टी। तो पूर्व पिलाने क्लास गुड़िक करते बट पुणी थर मु प्रथम आउे स्टार्ट करुच्ची। तो देख पिलाने कौन हो प्रथम सिलेबस को आम आलोचना करवा तापर आम क्लास को स्टार्ट करवा। तो आम यूनिट 1 रे कौन रही ना पिलाने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बा भारतीय प्रशासन इवोल्यूशन किपर होता बर्तन किपर होता तार हिस्ट्री कौन थी से जाना। जो रही आम प्रथम चैप्टर रही जेनेसिस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आउ सेकेंड चैप्टर रही आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ 1909 1919 एंड 1935। तो ये तीनोटी एक्ट विषय में आलोचना करिया यूनिट 1 रे। तो यूनिट 2 रे आमर कौन रही पिलाने सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जमी आम फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आम यूनिट 2 रे रही। तो तापर आम देखिए पिलाने कौन यूनिट 3 रही आमर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया जमी सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये तीन विषय आम जाना कौन कौन ना लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। तो ये जो तीनोटी संपर्क रही भारत केन्द्र और राज्य भितर जो संपर्क गुड़ रही तीनोटी संपर्क जमी लेजिस्लेटिव है एडमिनिस्ट्रेटिव है और फाइनेंशियल है। ये विषय में आलोचना करें यूनिट 3। यूनिट 4 आम रही पिलाने यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन बा केन्द्र प्रशासन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बा केन्द्र जो सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो आम कैबिनेट रही से गुड़ विषय में देखा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बा पीएमओ रे किए अच्छा कौन कौन कम तार तो से विषय में सब आलोचना करवा। तेल वीडियो कर चल पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो चैप्टर नंबर 1 जब आम रहा जेनेसिस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आम कहीपर भारतीय प्रशासन किपर स्टार्ट है तार जन्म किपर है से विषय में देखा। तो देखिए पे द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बा इतिहास जो आम देखिए भारतीय प्रशासन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेसेस इट्स एलिस्ट नॉन फॉर्म टू दी मोनार्किकल सिस्टम कौन कला। तो यहाँ कौन जनाशुना तार मोनार्किकल सिस्टम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जना है तार इतिहास कौन ये तार फॉर्म गोटे कौ फॉर्म ना मोनार्किकल सिस्टम से गोटे फॉर्म बा से गोटे रूप सिंस द एलिस्ट टाइम जो आम देखिए पूर्व काल है द मोनार्किकल सिस्टम वाज यूज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। तो ये जो एलिस्ट टाइम रे बा जो पूर्व काल है पूर्व समय ये जो मोनार्किकल सिस्टमटा केतबेले यूज होता ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा लोक मान को शासन करिबारे लोक मान को प्रशासन करिबारे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन जो बा गवर्नमेंटल जो बा सरकार रही है गवर्नमेंट को फंक्शन को जदि आम गाठनिक दृष्टिकोण को कार्यकारी गवर्नमेंट को कार्यकारी करा गले यही सिस्टमटा से कार्यकारी होता कौ सिस्टम ना मोनार्किकल सिस्टमटा है से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो माने कौन नियंत्रण करियो गले आमर मोनार्किकल सिस्टम स्टार्ट होता। तो मोनार्किकल सिस्टम मान कौन पे राजतंत्र से राजा महाराजा मैंने शासन करते जमी आम आसले मंत्री रहिले तो से राजा महाराजा मैंने सब शासन करुले है। तो इन द लॉन्ग हिस्ट्री जो आम देखिए तार बहुत बड़ इतिहास को जो आम देखा ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो आम लॉन्ग हिस्ट्री देखिए पे तो से कौन रही ना पे ये नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस रोज एंड फॉल बहुत गुड़िए ऑर्गेनाइजेशंस आमर माने बहुत गुड़िए माने कौन जमी आम देखा मोनार्किकल सिस्टम बहुत गुड़ी सिस्टम माने कौन ऑर्गेनाइजेशंस बा संस्था सब उठी पढ़ी है रोज मैंने तैयारी फेल मैंने कौन पढ़ी रोज मैंने उठे पढ़ा है पतन घटी उत्थान पतन घटी। हाउएवर देयर आर टू बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम which continue to write down the edges the importance of the villages as a primary unit and a coordination between two opposite trends of centralization and decentralization। तो कौन कला पे मैंने तो देख ये दीटा बेसिक फीचर अच्छे दीटा बेसिक जिनस अच्छी जोटा कि आमर कौन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कंटिन्यू करी जोटा कि बर्तमान राइडन माने राइडन हो द इम्पोर्टेंस ऑफ द विलेजेस एज ए प्राइमरी यूनिटी। तो विलेजेस गोटे कौन प्राइमरी यूनिटी है कौटार आमर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है
एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू अपोजिट ट्रेंड्स दुईटा अपोजिट ट्रेंड्स जोटा कि सेंट्रलाइजेशन बा केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण से जो दुईटा अपोजिट ट्रेंड्स रही सेटा हूँ द्वितीय प्रथम हूँ माने कौन विलेज हूँ प्राइमरी यूनिटी सेकेंड हूँ विकेन्द्रीकरण और केन्द्रीकरण टू पुट इट नटसेल and the present administration is developed since the Vedic period तो एटा Vedic period रो एटा टिके डेवलपमेंट हिच हमर माने कोन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन abundant sources are available to get clear picture the history of Indian administrative system तो आमे टोटल माने कोन देखिबा कि परिभार हमर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो इतिहास रहिछि तो देखिए प्रथमे एंसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बा एंसेंट माने कोन पूर्व हला जदि हम देखिए प्राचीन बा पूर्व बा प्राचीन हम मध्य कहि परिबा प्राचीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किपरि थिला द एंसेंट रूट्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन जदि हम देखिबा तो कोड खोजि पाइबा को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को तार चेरु जदि हम खोजियो चेष्टा करियो तो हम एडु पाइबा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन हला बा जोटा हम हरप्पा सभ्यता बा सिंधु सभ्यता बोली हम कहूछे एज एविडेंस बाय रिसेंट एक्सिबिशंस एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो तो हरप्पा मोहनजोदारो जदि हम देखिबा तो सेटार ही हम पाइ परबा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो इतिहास बा तार मूल जदि हम खोजियो चेष्टा करिबा The discoveries reveal well-planned cities with structured roads, efficient drainage system and uniform housing. जदि आम से जो एग्जिबिशन तो बर्तमान जो 1919 बा 1920 2021 भितर जो खोला जाता है हरप्पा मोहनजोदारो तो बा खनन करी जो हमरो माने कोन आविष्कार करा जायतिला तो सेटा हम बहुत गुडे डिस्कवरी बा आविष्कार कला फल रे हमर बहुत गुडे जिंस रिवील हेतिला कोन करो जेमते हमर वेल प्लानेड सिटीज बहुत भलो भलो शहर ता सहित हमर स्ट्रक्चर्ड रोड्स हला बा सड़क जमी एफिशिएंसी ड्रेनेज सिस्टम तार बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था तार हाउसिंग यूनिफॉर्म हाउसिंग ताकू वर्तमान पर्यंत कौन गोटे टॉप लेवल रो आमर कौन सिविलाइजेशन बोली रखी है तो एडिशनल द सिविलाइजेशन एग्जिबिटेड ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट तो ओजन परिमापर मत से गोटे स्टैंडर्डाइज्ड सिविलाइजेशन कहीपर परिमाप ओजन से समय बहुत भल थिला एंड एलॉन्ग विथ कॉमन स्क्रिप्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सस्टेनेबल किंगडम इन द रीजन तो से समय ये गोटे बहुत बड़ सिविलाइजेशन थिला बहुत बड़ कौन आमर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थिला जोटा कि वर्तमान रही है जहाँफल डिस्कवरी फल बहुत गुड़े जिनस तार रिविल हो जाना मिली तो प्रथम देखा द वैदिक पीरियड है तो इंडियन सिविलाइजेशन पर जब हम देखा वैदिक पीरियड को इन द ऋग्वेदिक पीरियड जब हम देखा ऋग्वेद ऋग्वैदिक सभ्यता समय है से समय एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर नोन एज कुल ग्राम देशांत नेशन है तो से कौन थी ना जब हम देखा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन कौन थी प्रथम थी कुल तापर ग्राम तापर देशांत तापर आसला नेशन द वैदिक किंग रूल्ड विथ द हेल्प ऑफ पॉपुलर बॉडीज द समिति एंड सभा तो से राजा क्या नहीं शासन करुले ना समिति और सभा बोली दुईटा पॉपुलर बॉडीज थिला है बा लोकप्रिय अंग थिला से शासन जोटा थिला समिति और सभा द वर्ड समिति मीन्स मीटिंग टुगेदर तो समितिर अर्थ ये कौन ना मीटिंग टुगेदर जो आम एकाठी मीटिंग कले कथबार्ता हेले गोटे एकाठी मीटिंग टुगेदर मान एकाठी होगा गोटे आई मीन आसेम्बली गोटे आसेम्बली कहीपर है आसेम्बली सब मेम्बर मैंने बसिक से मैंने कौन मीटिंग करती तो सेटा हूँ समिति इट वाज थॉट नेसेसरी इट वाज थॉट नेसेसरी दैट द किंग शुड अटेंड द समिति तो से राजा समिति कौन समिति अटेंड करुले है कारण गोटे बहुत नेसेसरी पार्ट थिला आमर से समय एडमिनिस्ट्रेशन रे बा प्रशासन रे बहुत बड़ बॉडीज थिला एटा गोटे द सभा आल्सो एक्टेड एज द नेशनल जुडिकेचर तो से सभा कौन थी ना से गोटे नेशनल जुडिकेचर जमी बर्तमान आमर जुडिशियरी अच्छी आम जमी कौन सब अदालत अच्छी कोर्ट गुड़ी अच्छी से कोर्ट फोट किसी नाला से सभा थी गोटे जुडिकेचर जमी पे कोर्ट अच्छी बर्तमान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है सेटा कौन था ना सब बद समाधान करें तो से जुडिकेचर से सभा सभार कम से यहाँ बट आउ ताहले हमर असेंबली काम किए करथिला ना समिति बर्तमान जमीन विधान परिषद पार्लियामेंट संसद तो ये जमी रही विधानसभा तो से मत सभा माने कौन समिति सेमती काम करुले Thus, we learn from the Vedas that the national life and activities in the earliest times were expressed through popular assemblies and institutions. तो आम बहुत गुड़े कथा से विषय में आम जापर जमी से समर
माने सभा समिति बहुत किसी तथ्य पाई था। द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग वाज टू डिफेंड द पीपुल। तो पीपुल मान को सुरक्षा जोगाई देवा मुख्य जिनस थिला कार राजा काम थिला। मुख्य जिनस कौन ना लोक मान केमती सुरक्षा देवा बा शत्रु कबलरू रक्षा करिया राजा प्रधान कर्तव्य। अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन द हेड ऑफ द आर्मी वाज कॉल्ड सेनानी एंड द हेड ऑफ द विलेज वाज ग्रामीणी। तो हेड ऑफ विलेज कि थिले ना ग्रामीणी बा कौन कह जाउथिला ना ग्रामीणी आ जे आर्मी रो जे हेड थिले ताको कह जाउथिला सेनानी। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट हला ये शॉर्ट मार्क में बहुत इंपोर्टेंट हला मन रखि थाओ। द किंग वाज असिस्टेड बाय मेनी मिनिस्टर्स चीफ ऑफ होम वाज ऑन द पुरोहित। तो पुरोहित जे थिले राजा को जे साहाय्य करथिले ताको कह जाउथिले पुरोहित। जे मुखिया थिले बा राजा जे सब कार्य रे बा राजा जे मार्गदर्शक थिले ताको कह जाउथिले पुरोहित। आ जे राजा सहित अन्य अन्य मंत्री मध्ये थिले जेमती आमर सेनानी ग्रामीणी। तो एगुड़ी तो गोटे गोटे बा हेड मुखिया रही गोटे गोटे पार्ट रो बट अन्य गुड़ी आहुरी किछि ना किछि थिला। तो द रामायण एंड द महाभारत आर टू एंसेंट एपिक्स ऑफ आवर कंट्री। तो इधर बहुत महापुराण आम कंट्री आम देशर जोटा कि रामायण महाभारत। इन द रामायण पीरियड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज मोनार्किकल। तो आम रामायण समय जो गवर्नमेंट थिला बा जो सरकार थिला सेटा मोनार्किकल थिला बा राजतंत्र थिला हम समस्त जानिछे। द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द किंग हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। तो राजा कौन करथिले सेते बेले ना राजा लोक मानकर कोन सचेतन तांकर गरीबी से जो गरीब माने अछंती सेमानर देखाशुना लोक मानको भल मंद बुझुथिले। देयर वेर मिनिस्टर्स एंड काउंसिलर्स टू एडवाइज हिम। तो बहुत गुड़े मंत्री तांको उपदेश दउथिले हला बहुत गुड़े काउंसिलर मदद थे जहाँफल राजा काम कर साहाय्य करुले। मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। महाभारत समय मत यहाँ द किंग वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड देयर वाज ए काउंसिल मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स। बहुत गुड़े ऑफिसर्स रोते बहुत गुड़े मिनिस्टर मैंने से समय रोते जी कि राजा को आसिस्ट करते साहाय्य करते कौन राजतंत्र राज्य कार्य चलबारे। आसला पोस्ट वैदिक पीरियड है। पोस्ट वैदिक पीरियड कौन है देखिए पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बुद्ध एटा बुद्धंक समय न्यूमरस रिपब्लिक्स एंड महाजनपदास एक्जिस्टेड। तो तापर आमर महाजनपद सब आसला ऋग्वेदिक पोस्ट वैदिक पीरियड पर है। वैदिक पीरियड तो थिला सेटा ऋग्वेदिक पीरियड बोली कह तापर आम पोस्ट वैदिक पीरियड आसला फॉर बिग किंगडम्स ऑफ मगध अवंती वश्य एंड कौशल also existed along with the republic। ये चारोटी बड़ बड़ किंगडम थिला बा राज्य थिला जोटा कि रिपब्लिक थिला हला माने रिपब्लिक माने कोन स्वाधीनतंत्र से माने स्वाधीनता थिले बा स्वाधीन थिले माने मगध अवंती एंड वश्य कौशल। द एक्चुअल पावर इन द रिपब्लिक्स वाज इन द हैंड्स ऑफ सभास व्हिच इज इंक्लूड बोथ एलाइट एज वेल एज कॉमन पीपल। तो यहाँ कहते जो सभा थिला ये जो एक्चुअल पावर थिला कोठे ना सभारे जोटे कि कॉमन पीपल आउ एलआईटी मध्य समस्त इनक्लूड थे समस्त जोड़ी थे से साधारण लोक मैंने बहुत बड़ बड़ लोक मैंने इनक्लूड थे बड़ बड़ मंत्री ता सहित सेनापति सैनिक जमीदार जे जे थे सब बड़ बड़ लोक माने राज्यर समस्त मध्य मिशुले। द किंग वाज द हेड ऑफ द रिपब्लिक एंड वाज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। तो ये कौन ना पे राजा किसी फिक्स्ड टाइम पे माने 5 वर्ष कि 2 वर्ष कि 3 वर्ष किसी फिक्स्ड पीरियड पे एटार इलेक्ट होते गोटे रिपब्लिक थिला राजा थे एटार मुखिया। ही वाज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस टू द काउंसिलर सभा। से एक्शन कहते अकाउंटेबल एक्शन गुड़ नौते कौन पाई ना तांकर सभा बा काउंसिल बा से ही आम काउंसिल बोली कहीपर है परिषद बा जोटा सभा बोली आम कहू। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर्म फ्रॉम व्हिच ए लॉट ऑफ कैन बी नोन अबाउट द वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिलीफ्स प्रिटेंडिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एंसेंट इंडिया। जदि आम प्राचीन भारतर जदि आम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विषय अधिक जानवा चेष्टा करा किपर कौन चली तार हिस्ट्री बुझा चेष्टा करें अर्थशास्त्र कार कौटिल्य अर्थशास्त्र आमको बहुत किसी ज्ञान देते पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ अर्थशास्त्र कौन कौटिल्य यहाँ आम कौन एंसेंट इंडिया एबाउट जानापी विषय जानापी बहुत गुड़ी आमको दे था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य कौटिल्यंक मतरे द किंग इज द सेंटर ऑफ द स्टेट। तो राजा होती मुखिया बा सेंटर बा केंद्र। ऑल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वेर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द किंग। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज कमांड्स एंड वेर अकाउंटेबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर आसन फंक्शन। तो कहूला ना राजा जो मंत्री मानक ऑफिसर मानक
ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଦେ ଆର୍ ଟେକ୍ड ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହିଜ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦେରି ଆସାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ତ ରାଜାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ରାଜା ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓଭର ଦ ରୟାଲ କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ ରାଜା ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ବିଚାରପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ହିଁ ସବୁ କ'ଣ ବିଚାର ଦେଉଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହି ହୁ ଗେଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲ କୋର୍ଟସ୍, ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଏ ମର୍ସି ଇନ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କେସେସ୍। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଏଟାରେ କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅଧିକାର ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ୍ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ମର୍ସି ମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମର ନର୍କ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କେସ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ। ଅଲ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପାୱର୍ସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ମର୍ସି ପାୱର୍ସନ୍ trusted to the king, yet a royal edict, at least so far as they related to administrative business, had force of law. He was the supreme commander of the military forces of the country। କିଏ ରାଜା ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରୟାଲ ଏଡିକ୍ଟ ରହିଲା ବା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଡିକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବା ରାଜକୀୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରହିଛି କ'ଣ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କିପରି କାହାକୁ କେତିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ, ସେ ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର। ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହିଜ୍ ପର୍ସନାଲ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ଆର୍ମି ଟୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡ। ସେ ଖାଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଭାବରେ ସେ ନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବା ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ନଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। କୋର୍ଟଲେ ପ୍ଲେସେସ୍ ହାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ espionage and provides the method of selecting spies, the rule administration and the mode of their working in some detail। ତ ସ୍ପାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ପାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା, ମାନେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର କାହା ପ୍ରତି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସବୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କୌଟିଲ୍ୟ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହୁ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟୁ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହିମାଲୟସ୍ ଟୁ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ବିନ୍ଧାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଥରିଟି। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେ ଆଫଗାନୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟୁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ରାଜା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋନାର୍କିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ତାପରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।